76-78 साल के वेंटिलेटरों पे सोए हुए थे पिछले 1 साल से, वो भी जागे हैं और कैबिनेट मिनिस्टर्स सरपंच के इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आप कश्मीर में तरक्की हो रही है? 1 साल से कोई तरक्की नहीं हुई है, क्योंकि हमारे 1 साल वेस्ट हो गया। कुछ सत्यपाल मलिक जी ने 6 महीने वेस्ट कर दिए, अपना काम करते रहे, डेवलपमेंट बंद थी। मुर्मू साहब को समझ नहीं आई, लेकिन जबकि सिन्हा साहब। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं केडीवी न्यूज़ और मैं हूं सजाद चौपान। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सोहेल काज़मी साहब, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इनसे हम ख़ास तौर से बात करेंगे सियासी एतबार से भी, और ख़ास तौर से हम बात करेंगे जम्मू श्रीनगर कौमी इशारा के हवाले से। सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे केडीवी न्यूज़ चैनल में। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। सर, सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू श्रीनगर कौमी इशारा पर। सर, बहुत डेटें दी गई कि इस जो कौमी इशारा को है 4 गलियारों में जल्द से जल्द तब्दील हो, मगर बहुत डेटें दी, मगर अभी तक मुकम्मल तौर पर नहीं हुआ। और ख़ास तौर से खस्ता हालत भी है, और लगातार जो है एक्सीडेंट रामबन और बनिहाल के मुख्तलिफ मकामात पर हादसा होते हैं, जिनकी लोगों की बहुत सारी जानें गई। इस हवाले से क्या कुछ आप रखें? देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि जो चीज़ें नेशनल प्रोजेक्ट में आ जाती हैं, खासकर नेशनल हाईवेज अथॉरिटी के साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज का एक MOU साइन हुआ है कि पूरे इंडिया की जो 4 लेनिंग है वो हो रही है, उसमें जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे भी आता है और वो कंटिन्यूसली चल रहा है। प्रॉब्लम यहाँ 1-2 आई। एक तो ये जो हिली ट्रेन है, दूसरा जो जिस पैच की आप बात कर रहे हैं उसके 7 बार टेंडर हुए हैं और 8वां के 9वां टेंडर वो पास हुआ है, क्योंकि उसमें जो टनलिंग थी बहुत ज़्यादा है और अब उसका काम शुरू हो गया है। तीसरा ये है कि हमारी जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स यहाँ रही, या जो लोग ग्रिफ वाले यहाँ देखते रहे रोड्स का रख रखाव, वो उस तरह से नहीं देख पाए, उस तरह से उस पर ध्यान नहीं दे पाए, और रोडों का जाल जो था वो अच्छी तरह मजबूती से नहीं बन पाया। सबसे जो डेंजरस रोड्स हैं वो चिनाब वैली की हैं। हर दूसरे दिन वहाँ कोई ना कोई, उसका रीज़न ये था, जब हमने पता किया, हमारे रिपोर्टर्स ने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किया, तो पता चला कि जितने भी जहाँ माइनिंग हुई, तो वो माइनिंग से जहाँ भी आपके पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, अंदर से पहाड़ के पहाड़ खोखले होते जा रहे हैं, और जो रोड्स हैं वो स्लाइड कर जाती हैं और उससे एक्सीडेंट्स होते हैं। और ऊपर से दूसरा जो है ट्रैफिक मैनेजमेंट का ये हाल है कि 15 साल या 25 साल अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि गाड़ी नहीं चलेगी इसके आगे, 35-35 साल पुरानी गाड़ियां चल रही हैं, ओवरलोडिंग बुरा हाल है, डबल से नहीं ट्रिपल पैसेंजर बिठाए जाते हैं। तो ओवरऑल सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एक्सीडेंट्स का ये है। इसमें ट्रैफिक को इम्प्रूव करना है, ट्रैफिक मैनेजमेंट को। रोडवेज जो है, मैं समझता हूँ जम्मू श्रीनगर जो रोडवेज का रोड का काम है वो बड़ा अच्छी तरह अब फास्ट मैकेनिज्म पे है, ध्यान से चलना है। और इस तरह की फॉग में तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, धुंध भी एक वजह होती है। ये सब चीज़ें जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए अपनी सेफ्टी अपने हाथ में। ख़ास तौर से उधर के जो मकामी लोग हैं, या फिर उस जो जम्मू श्रीनगर कौमी इशारे पर जो सफ़र करते हैं लोग, वो कह रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्शन जो ठेकेदार हैं, अवैध तरीके से कटिंग की जाती है। जब कभी बारिश होती है तो तब जो है लैंडस्लाइड होती है। इस पर क्या कुछ कहें? बिल्कुल, आप समझ, कहीं कहीं कोताहियाँ तो रह जाती हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें कि जब नेशनल हाईवेज अथॉरिटी का कोई प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, तो उसमें कोताहियों की जो कमी है वो बड़ी कम होती है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स जो होते हैं इसको 3-4 एजेंसीज मॉनिटर कर रही होती हैं। लेकिन अब ठेकेदार, आपको पता है करप्शन है, या कहीं सब स्टैंडर्ड मटेरियल लगा देते हैं कि हाय वो थोड़ी सी हैवी गाड़ी जाती तो वो टूट जाती हैं। ये कुछ इस टाइप के हो सकते हैं इंसिडेंट, लेकिन ओवरऑल जो है 1 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर अंदर मुझे लगता है कि जिस तरह से मैंने भी 2-3 बार ट्रैवल किया है, हम यहाँ से जैसे उधमपुर, ऐसे लगता है कि हम फॉरेन कंट्री में हैं, उसी तरह हम उधमपुर के आगे भी उस पैच को जोड़ने में ये अथॉरिटीज़ कामयाब होंगी। जो लोगों का ये भी मानना है, जो लोकल ठेकेदार हैं, जो सारा जो मलबा है वो चिनाब में डाला है, इस पे क्या कुछ कहना है? वो एक अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है कि डिगिंग करके वो सारा जो मलबा चिनाब में डालते हैं। चिनाब की एक अपनी ब्यूटी है, चिनाब एक हमारे पास बहुत बड़ा रिसोर्स है, हमारी पहचान है, हमारी आइडेंटिटी है, उसको प्रिजर्व करना चाहिए। और वक्तन फ़वक्तन आपके माध्यम से या नेशनल मीडिया के हवाले से हमें ये चीज़ें बाहर लानी चाहिए ताकि वो चीज़ें रुक सकें। वहीं हम जम्मू श्रीनगर ख़ास तौर से रामबन और बनिहाल की हम बात की, ये लगभग जो है 34 किलोमीटर है, ये लंबा स्ट्रेच है। इसमें अक्सर ट्रैफिक जाम रहता है और सड़क की खस्ता हालत भी। उस पर क्या कुछ आप? सर, मैंने आपसे पहले क्वेश्चन पे ही कहा कि इसके 9 टेंडर हुए थे और ट्रैफिक मैनेजमेंट का बुरा हाल है। करप्शन नेशनल हाईवे पे बहुत ज़्यादा है। ट्रैफिक अथॉरिटी जो है वो पैसा दे के नेशनल हाईवे पे लगती हैं। तो इन सब चीज़ों को, लोगों को बाहर आना है, आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू करने हैं ताकि आज LG एडमिनिस्ट्रेशन है वो जागे और नफरी बढ़े और ये जैमिंग जो है कम हो जाए।
जब से सर 300 आर्टिकल 35 और 370 जो है ख़त्म हुआ मनसूखा, उसके बाद क्या कुछ आपको लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में तरक्की हो रही है? एक साल से कोई तरक्की नहीं हुई है, क्योंकि हमारे एक साल वेस्ट हो गया। कुछ सत्यपाल मलिक जी ने 6 महीने वेस्ट कर दिए, अपना काम करते रहे, डेवलपमेंट बंद थी। मुर्मू साहब को समझ नहीं आई, लेकिन जबकि सिन्हा साहब आए हैं, पेस ऑफ टॉक्स जो है बड़ी है, दरवाजे खिड़कियां राजभवन के खुले हैं, और कोविड की सिचुएशन से भी थोड़ा सा बाहर आए हैं कि एक पॉलिटिकल सूझबूझ रखने वाले एसजी हैं, और सारी चीज़ें आपके सामने। डीडीसी इलेक्शन जो है एक अपने आप में एक नया आयाम खोलने जा रही है जम्मू कश्मीर में। उसके बाद डिलिमिटेशन, उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है, और जिस तरह की बातें हो रही हैं, मुझे लगता है कि अब पेशरफ्त तेज होगी पॉलिटिकली। जिस तरीके से ये दावा कर रहे हैं कि डीडीसी इलेक्शन करवाए जा रहे हैं, इससे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, ग्रास रूट कर पाए, आपको क्या लग रहा है आने वाले समय में कितना फ़ायदा होगा लोगों को? मैं आपको सच बताता हूँ, लोगों ने पढ़ा नहीं है। पहले तो पता ही नहीं था डीडीसी इलेक्शन क्या है। जब समझ आने लगी तो वो नेता जो 75, 76, 78 साल के वेंटिलेटरों पे सोए हुए थे पिछले एक साल से, वो भी जागे हैं और कैबिनेट मिनिस्टर्स सरपंच के इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस इलेक्शन में से कितना फ़ायदा होने जा रहा है। और जो भी सरपंच वाइस चेयरमैन बनेगा, वो कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक को एंजॉय करेगा, और अपनी खित्ते की डेवलपमेंट एमएलए के तौर पे नहीं, एज वाइस चेयरमैन अपने खित्ते का रखरखाव जो है फुल्ली एम्पावर्ड तरीके से वो करेगा। और इससे क्या होगा कि रीजनल बैलेंस जो है, हर रीजन का बैलेंस डेवलपमेंट होगी। ये नहीं कि ये पीडीपी का है तो ये एनसी का, ऐसा नहीं होगा। और सारे रीजन इक्वली डेवलप होंगे, और इसके साथ बहुत फायदे होंगे। ये आपको 22 के बाद, इलेक्शंस के बाद पता चल जाएगा, रिजल्ट्स के बाद। खास तौर से ये डीडीसी इलेक्शन खत्म होंगे और असेंबली के क्या कुछ लग रहा है कि आपको असेंबली के इंतखाबात जल्द करवाने चाहिए जम्मू मुझे कश्मीर? लगता नहीं, अभी मुझे लगता नहीं है 2-3 साल असेंबली के इलेक्शन होंगे। जब आपके अपने खित्तों के सारे वाइस चेयरमैन बन जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, तो आपको असेंबली के इलेक्शन की इतनी ज़रूरत जल्दी रहेगी भी नहीं, क्योंकि आपके काम तो शुरू हो गए। और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल्स बन जाएंगी। जिस वक्त डिलिमिटेशन कंप्लीट होगी, रीजन वाइज, पॉपुलेशन वाइज, असेंबली के इलेक्शन भी उस साजगार माहौल में किए जाएंगे। लेकिन आने वाली असेंबली, वो असेंबली के एमएलएज नहीं होंगे जिस तरह के पहले एमएलएज होते थे। उनका काम लेजिस्लेशन का रहेगा, उनका काम और चीज़ों का रहेगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट और रखरखाव जो है वाइस चेयरमैन के हाथ आने वाला है। मैं समझता हूँ इससे एक नया पॉलिटिकल चैप्टर जम्मू कश्मीर की सियासत में शुरू होने जा रहा है, और आप देखिए आने वाले दिनों में क्या होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर कीमती वक्त देने का। थैंक यू वेरी मच सर। ये हमारे साथ बात कर रहे थे सोहेल काज़मी, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है। इनका ये मानना है कि अगर कौमी शरह के हवाले से इन्होंने बात की, जो कंपनियां हैं, इन्होंने ये कहा कि उनके खिलाफ लगाम कसी जाए ताकि जो अवैध तरीके से कटिंग ना हो पाए। आप देखते रहे KDV न्यूज़। कैमरामैन सजाद बाली के साथ सजाद चौपान।